अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और रहमत एनर्जी सॉल्यूशन की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़्रोनस इन्वर्टर को। हमने पहले की वीडियोस में इसकी अनबॉक्सिंग भी की है और इसके अलावा इसकी कंप्लीट डिटेल्स का जिक्र भी किया है, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे इसकी कंप्लीट सेटिंग का। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने इसके साथ ग्रीन मीटर लगाना है तो आपको कौन सी सेटिंग चेंज करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप ग्रीन मीटर नहीं लगाना चाह रहे तो कौन सी सेटिंग को आपको इनेबल करना चाहिए। और इस वीडियो के एंड के ऊपर आप इस चीज़ के लिए काबिल हो जाएंगे कि आप इस इन्वर्टर की इस तरह की सेटिंग कर लें कि ये स्मूथली चलता रहे, ताकि आपके अपने लिए भी और कोई मसला ना हो और आपके क्लाइंट के लिए भी कोई मसला ना हो। लेकिन जो प्रोफेशनल इंस्टॉलर हैं उनको तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी पड़ी। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर और हम एक एक सेटिंग को कंप्लीट डिटेल से और तसल्ली के साथ एक्सप्लेन करके देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी सेटिंग्स हमें करनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं। तो इसके ऊपर हमें ये सबसे पहले ये एलईडीज लाइट 3 नज़र आ रही हैं। ये जब एसी ऑन होगा, जो हमारा ग्रिड है, अगर वो ऑन हो रहा होगा तो ये ब्लिंक हो रही होगी, ये ब्लिंक हो रही होगी, ब्लिंक नहीं हो रही होगी, ये सॉलिड ग्रीन ही रहेगी। उसके अलावा जब हमारी पीवी आ रही होगी तो ये भी सॉलिड ग्रीन होगी, और जो फॉल्ट है ये सॉलिड रेड रहता है। जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो ये सॉलिड रेड रहेगा। उसके अलावा नीचे अगर हम बटन्स की बात करें तो ये अप डाउन के बटन आ गए, ये एंटर का और ये स्केप का बटन है। सेटिंग्स के अंदर एंटर होने के लिए अगर हम देखें तो हमें ये एंटर के बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है, तो ये सेटिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले नंबर की सेटिंग के अंदर। पहले नंबर की सेटिंग के अंदर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो इसकी होती है वो होती है यूएस। यूएस का मतलब ये है पहले नंबर के ऊपर यूटिलिटी चलेगी आपकी, दूसरे नंबर के ऊपर वो सोलर लेगा। जो सेकंड प्रायोरिटी है वो सोलर है, लेकिन ये हमने करना ही नहीं है। हमने तो ये करना है कि सोलर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और जो यूटिलिटी है, मतलब जो आपका ग्रिड है, वो दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। अगली सेटिंग के अंदर ये हमें एपीएल की सेटिंग नज़र आ रही है। अगर इसमें हम एंटर हों तो ये बेसिकली वोल्टेज की सेटिंग है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो यूपीएस है। यूपीएस और एपीएल में डिफरेंस ये है कि अगर आपके इलाके में जो वापडा के या ग्रिड के वोल्टेज हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन आते हैं, तो वो आप इसको एपीएल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एपीएल की जो रेंज है वो 90 से तकरीबन 280 है। लेकिन आपके इलाके में अगर जो वापडा के या ग्रिड के जो वोल्टेज हैं वो स्टेबल होते हैं, तो आप यूपीएस सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएस की जो रेंज है वो तकरीबन 170 से 280 तक है। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर हम दोबारा एंटर कर देते हैं तो बैक आ गए। जो अगली सेटिंग हमें नज़र आ रही है वो है 6 नंबर की सेटिंग। 6 नंबर की सेटिंग हमें ये बताती है कि जब भी इन्वर्टर ओवरलोड होगा तो वो रीस्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज इन्वर्टर के ऊपर लोड ज़्यादा आ गया। लोड ज़्यादा आने की वजह से इन्वर्टर सिर्फ फॉल्ट शो करेगा अगर हम इसको डिसेबल रहने देंगे। मैं दोबारा सेटिंग खोल लेता हूँ। ठीक है, हम थे 6 नंबर की सेटिंग के ऊपर। अगर ये मैं डिसेबल रहने दूंगा तो इन्वर्टर रीस्टार्ट नहीं होगा जब भी ओवरलोड होगा। लेकिन अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, जैसे भी इन्वर्टर अपनी कैपेसिटी से, जो इसकी आउटपुट की कैपेसिटी है, उससे ओवरलोड होगा तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा, खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो इसको अगर मैं डिसेबल कर देता हूँ तो ये हमें सिर्फ फॉल्ट जो है वो शो करेगा और एक बीप देगा, बस दैट्स इट। उसके अलावा जो है ना, ये रीस्टार्ट इजीली रीस्टार्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, आप इसको डिसेबल रखें या इनेबल रखें। वैसे लोग जो है ना, इसको अगर आपका लोड ज़्यादा नहीं है तो आप इसको जो है इनेबल भी कर सकते हैं, ताकि कभी अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई मसला है तो आगे जो है ना आपको प्रॉब्लम ना हो और इन्वर्टर रीस्टार्ट हो जाए और बंद हो जाए। नेक्स्ट नंबर की अगर हम सेटिंग देखें तो वो है 7 नंबर की सेटिंग। ये भी रीस्टार्ट की सेटिंग है और ओवर टेम्परेचर की सेटिंग है, लेकिन इसको आप मेरे ख्याल में डिसेबल ही रहने दें। ये बेसिकली हमें ये बता रही है अगर आपका जो इन्वर्टर है वो इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, गर्मी की वजह से या किसी भी इन्वर्टर की अपनी हीट की वजह से, तो वो उसको रीस्टार्ट करा देगा। तो आप इसको मेरे ख्याल में डिसेबल ही रहने दें, तो इसमें एज सच कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, 7 नंबर की सेटिंग के बाद अगर हम आगे आते हैं तो हमें 9 नंबर की सेटिंग मिलती है। 9 नंबर की सेटिंग ये बेसिकली हमें ये बताती है कि 9 नंबर की सेटिंग बताती है फ्रिक्वेंसी के बारे में, वो भी आउटपुट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब आउटपुट फ्रिक्वेंसी आपको पता है, जैसे हमारे यहाँ तो सिर्फ 50 चलती है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, 50 और 60, लेकिन आपने इसको 50 कर देना। हमारी जितनी भी घरों की अप्लाइंसेज हैं सिंगल फेज वाली, तकरीबन सारी जो है वो 50 हर्ट्ज की जो है ना फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर ये है कि हमें आउटपुट के वोल्टेज बताती है। आउटपुट के वोल्टेज हमने कितने रखने हैं, और जो नॉर्मली वोल्टेज हम इसकी सेटिंग करते होते हैं, डिफ़ॉल्ट तो 230 है, 220 भी लोग कर देते हैं और 240 भी कर देते हैं। 230 जो है ये सेफ़ है और मिडल की रेंज है, तो ये आप इसको ये भी रहने दे सकते हैं। अगर आपने चेंज करनी है तो आप इसको जो है ना 220 जाके चेंज कर दें, तो वो इसकी सेटिंग जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, 10 नंबर के बाद अगली हम सेटिंग देखते हैं, वो है 18 नंबर की सेटिंग। ये बेसिकली अलार्म की सेटिंग है और ये बीप की सेटिंग है। जैसे आपको बी ऑन नज़र आ रहा है, बी ऑन का मतलब ये है कि जब भी प्राइमरी सोर्स जैसे कि सोलर आएगा जाएगा
या वापडा की लोड शेडिंग होगी तो ये एक बीप करके हमें जो है ना ये इंडिकेट करेगा कि आपका प्राइमरी सोर्स ना या डिस्टर्ब हुआ है या ऑन हुआ है या फिर वो ऑफ हो गया, कोई भी इशू आया तो ये उसके लिए। मैं तो कहता हूँ आप इसको ऑन रहने दें ताकि आपको जो है ना इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि आपका प्राइमरी सोर्स क्या चल रहा है। अगली सेटिंग इसकी हमें नज़र आती है वो है 19 नंबर की सेटिंग। अच्छा 19 नंबर की सेटिंग हमें ये बताती है कि हमने जहाँ पे भी अगर हम अपनी इसकी सेटिंग छोड़ देते हैं तो ये वापस चला जाएगा हमारी जो पहले की सेटिंग थी शुरू वाली जो होम पेज था उसमें चला जाएगा। हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं कि हमने जहाँ सेटिंग छोड़ी है तो वहीं खड़ी रहे, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम 20 नंबर की सेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। ये बेसिकली बैक लाइट की है, बैक लाइट ऑन रहेगी या बैक लाइट ऑन रहेगी ऑफ रहेगी। बैक लाइट का मतलब ये है कि अगर हम इसको जैसे कि ऑन रहने का हमने इसको जो है ना इंडिकेशन दी हुई है, अगर हम इसको कमांड देते हैं ऑफ की, इसका मतलब ये होगा कि जब हम इस इन्वर्टर को छोड़ देंगे थोड़ी देर के बाद इसकी इन्वर्टर की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी और बंद हो जाएगी। मैं कहता हूँ आप इसको ऑन ही रहने दें ताकि आपको पता चलता रहे कि इन्वर्टर चल रहा है और उसके ऊपर क्या सिनेरियोज आ रहे हैं। अच्छा 20 नंबर की सेटिंग के बाद अगर हम देखें तो हमें अगली जो सेटिंग नज़र आती है वो है 22 की 22 नंबर की सेटिंग। ये भी प्राइमरी जो है ना वो अलार्म की है, बीप की है, ये इसको भी आप ऑन रहने दें। अच्छा हम 23 नंबर की सेटिंग को एक्सप्लेन कर रहे थे। 23 नंबर की जो सेटिंग है वो बेसिकली ये बताती है कि भाई अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं तो बाईपास इनेबल हो जाएगा। जैसे ही ओवरलोड होगा, ओवरलोड होने के टाइम ये वापडा लेना शुरू कर देगा, लाइन जो इसका मोड है ना लाइन वाला, ये वापडा के ऊपर चलना शुरू कर देगा। इसको आप डिसेबल रहने दें क्योंकि हम जब ये इन्वर्टर लगा रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि वापडा हमारी बिल्कुल भी कंज्यूम ना हो। 25 नंबर की ये है कि ये रिकॉर्ड जो है वो सेव करती जाएगी जितने भी फॉल्ट आएंगे। ठीक है, ये करने के बाद अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है इस इन्वर्टर की वो है 37 की सेटिंग। 37 की सेटिंग जैसे आप एंटर होते हैं ऑन और ऑफ की आपको मिलती है। देखें अगर मैं हाइब्रिड कर देता हूँ इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर हाइब्रिड मोड में आ गया है और ग्रीन मीटर को जो है ना ये सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जितने भी यूनिट बनेंगे हम यूज़ करेंगे तो ठीक है, लेकिन इजाफी यूनिट जो होंगे वो वापस वापडा के चले जाएंगे। अगर मैं HYD कर दूंगा तो ये हाइब्रिड मोड है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा इसका मतलब ये है कि तब ये ऑफ ग्रिड मोड के ऊपर काम कर रहा है। हमने ये तब ऑफ करना है जब हमारे पास ग्रीन मीटर नहीं लगा हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये ऑफ हो। लेकिन जब ग्रीन मीटर लगा हो तो यहाँ पर हाइब्रिड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग थी, ये हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हम देख लेते हैं 38 की। ये ग्रिड टाइट के जो है ना हमारे पास एम्पेयर हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रिड से जो अब जब हम टाइट हो जाएंगे तो कितने एम्पेयर जो है ये इन्वर्टर उसको इनेबल करे और कितने इन्वर्टर उसको इनेबल ना करे। अगली हमारे पास 39 की है। ये LED लाइट पैटर्न की, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 40 की है ये हमें ये बताती है कि CT आपने लगानी है या नहीं लगानी। ठीक है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। जो अगली सेटिंग हमारे पास आ रही है 81 की, ये बेसिकली टाइम सेट करते हैं। ये ईयर के लिए है 81 और जो 82 है वो मंथ के लिए है। उसके अलावा जो 83 है 83 डे के लिए है और जो 84 है वो घंटे के लिए है और जो 85 है वो मिनट्स के लिए है। अच्छा दोस्तों ये कंप्लीट जो इसकी सेटिंग थी ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस इन्वर्टर के रिगार्डिंग या इसके अलावा और भी कोई सेटिंग आप इन्वर्टर की हमसे चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों के लिए उस इन्वर्टर की सेटिंग की एक वीडियो लाएँ। अच्छा दोस्तों अभी आपने जैसे कि इस इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग देख ली है। इस सेटिंग की मदद से मेरा ये ख्याल है कि आप स्मूथली इस इन्वर्टर को चला सकते हैं और ख़ुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलर हैं तो आपको भी हेल्प हो जाएगी। अगर कोई एंड कंज्यूमर ये वीडियो देख रहा है तो वो इस काबिल हो जाएगा कि इस इन्वर्टर की सेटिंग वो खुद से कर सके और छोटे मोटे इश्यूज़ के लिए अपनी सोलर कंपनी को फ़ोन ना करे। ये तो थी इस फ्रोनस इन्वर्टर के मेटा मॉडल की कंप्लीट सेटिंग की वीडियो। अगर दोस्तों आपने ये इन्वर्टर लेना है या इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये इन्वर्टर हमारी वेबसाइट के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है, वहाँ से जाकर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान आपको इसकी डिलीवरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।